श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से भीषण आर्थिक संकट झेल रहा है। सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए विफल नजर आ रही है। देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच बुधवार 11 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने इसी हफ्ते नया प्रधानमंत्री और युवा कैबिनेट नियुक्त करने का वादा किया है, जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। इससे पहले हालात से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने बख्तरबंद वाहनों में देश भर में गश्त भी किए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को अराजकता की स्थिति में जाने से रोकने के लिए उन्होंने राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने वादा किया है कि वो देश को आगे ले जाने के लिए नए प्रधानमंत्री और सरकार को नए कार्यक्रम शुरू करने का अवसर देंगे। नई सरकार के पास 225 सदस्यीय संसद में बहुमत होगा। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रपति के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से देश में कोई सरकार नहीं है। हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पुलिस और तीनों सेनाओं को हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ाई करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आपको बता दें कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंह ने धमकी दी थी कि अगर देश के नेता जल्द ही राजनीतिक स्थायित्व लाने में विफल रहे तो वो इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना था कि राजनीतिक स्थायित्व के बिना इस बात के कोई मायने नहीं है कि केंद्रीय बैंक का गवर्नर कौन है। इस बीच देश में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट में सेना की बढ़ती भूमिका को लेकर रक्षा सचिव जनरल कमल गुणरत्ने ने स्पष्ट किया है कि श्रीलंका में कभी सैन्य शासन लागू नहीं होगा और वो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले राष्ट्रपति गोटाबाया ने जनता से हिंसा खत्म करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ये समय श्रीलंका के नागरिकों के लिए एकजुट होने का है। देश में बुधवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। वहीं हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने श्रीलंका में हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए मौजूदा संकट का समाधान तलाशने का आह्वान किया है।